अरे यार। क्या अरे यार, कोई प्रॉब्लम हो गई क्या? प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये है कि वो मैनेजर है और मैं रिसोर्स। और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता हूँ कि मैं ऑफिस में बैठ के आराम से काम करूँ, लेकिन अगर मैं ऑफिस में बैठ के आराम से काम करूँ तो उसके लाइफ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अरे यार बुलशिट इज जाएंगे यार, बुलशिट इज वरीड यार। उसे तो खुश होना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए, बिकॉज इजंट दैट एक्जेक्टली व्हाट ही वांट्स। सीरियसली यार, आजकल तो जब भी मुंह खोलता है लगता है पूरा पूरा क्यूबिकल मूवमेंट हुई उसके। इन 3 साल में ना आई हैड इट ऑल, सब कुछ देख लिया मैंने। अबे कौन सा जॉब, कैसी कंपनी, कैसा प्रोजेक्ट। आईटी में जॉब का मतलब ही होता है ना एन एंड टू योर पर्सनल लाइफ। इसके बाद ऑल यू गॉट टू वरी अबाउट इज लेट नाइट वर्किंग, प्रोजेक्ट का डिप्लॉयमेंट, क्लाइंट के साथ कॉल्स, अप्रेजल्स, सैलरी हाइक्स। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा बड़ी वाली चीज वही होती है। प्रोजेक्ट के लिए कुछ भी यार, प्रोजेक्ट के नाम पे कुछ भी कराते हैं। प्रोजेक्ट रिलीज डेट है, अरे मॉड्यूल की रिलीज डेट है तो लेट नाइट वर्क करना पड़ेगा। साला एक जमाना हो गया शाम को ढलता उसे तो देखा था हम लोगों ने। और ये मैनेजर्स ना भाई, इन मैनेजर्स को कोई खुश नहीं रख सकता। और हैप्पी मैनेजर इज अ मिथ। तो किसी भी एम्प्लॉय को देख लेना, जब वो किसी दूसरे प्रोजेक्ट में होगा तो एक मैनेजर क्या बोलेगा, तुम तो काफी हार्ड वर्किंग लगते हो, काफी इंटेलिजेंट हो, काम खत्म करके जल्दी घर चले जाते हो, दैट्स गुड, सबको जल्दी खत्म काम खत्म करके घर चले जाना चाहिए। आई वुड लव टू हैव यू इन माय प्रोजेक्ट। और जब वही रिसोर्स उसके प्रोजेक्ट में आ गया तो सारा मैनेजर क्या बोलेगा, तुम्हारा काम में मन क्यों नहीं लगता आजकल, तुम्हारे एक्सपीरियंस के साथ तो काम तुम्हें अब तक खत्म कर देना चाहिए था, तुम इतनी जल्दी क्यों पड़ गए थे ऑफिस से जाने की, सब लोग रुकते तुम भी रुक जाया करो। साला अपना उल्लू सीधा करने के लिए कुछ भी बोलते हैं, समझते क्या हम लोग को। ऐसे रिसोर्स नहीं मिल जाता भाई हम लोग को, बता रहा हूं मैं, बिकॉज फॉर देम वी आर जस्ट रिसोर्स whom they can exploit। इंसान तो समझा ही नहीं जाता हम लोगों को, इंसान नहीं है हम उनके लिए, वी आर जस्ट रिसोर्स फॉर देम। सब कुछ ना, सब कुछ किया जरा इन थोके हुए खुले इंजीनियरिंग कॉलेज का है। साला 4 साल की इंजीनियरिंग, बी.टेक की डिग्री, 100% प्लेसमेंट, बस कहानी खत्म। साला इसके बाद की कहानी कोई नहीं बताता, इसके बाद की कहानी मैं बताता हूँ। इसके बाद आदमी 2 घंटा लेट आया, तुम इतनी लेट क्यों आते हो साला, 2 घंटे जल्दी पहुंच जाओ, तुम जल्दी करते क्या हो। साला डिमांड एंड एक्सपेक्टेशन नहीं खत्म होती है किसी भी लेवल पे। एक तो जो हाई प्रायोरिटी टास्क होता है ना इनका, कभी बताते नहीं है। उसके लिए पहले कहेंगे 2 वीक दिमाग चाटेंगे कि इसके लिए एक डॉक्यूमेंट बनाओ, ऐसा डॉक्यूमेंट इनको बना के दो। उसके बाद 2 हफ्ते पहले चाट के दिमाग डॉक्यूमेंट बनवाएंगे। उसके बाद जब मुझे भेजो तो क्या, एक सारा सा छोटा 2 लाइन का मेल आएगा इनका, बस यू विल डिस्कस दिस इन अ मीटिंग। और मीटिंग में होता कुछ नहीं है, आधे घंटे की मीटिंग में एट द एंड ऑफ द मीटिंग इट वाज डिसाइडेड कि एक काम करते हैं, तुमको 2 हफ्ते का टाइम और देते हैं, इसका अपडेटेड वर्जन बनाओ डॉक्यूमेंट का। और ये सारा ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको कोई नहीं पढ़ने वाला। सारा काम कर रहे हो, बीच में मेल आ जाता है इनका, लुक इनटू दिस, मेल का रिप्लाई कर दो, सर अभी आई एम बिजी, आई विल लुक इनटू दिस लेटर ऑन, आई एम बिजी ना है प्रायोरिटी टास्क। तो एक और मेल करेंगे, फोन कर देंगे उसके साथ, एक बार इसको देख लो भाई। अबे देख लूंगा तो तुझे क्या मिल जाएगा मेरे बाप, ना ये काम कर पाऊंगा ना वो काम कर पाऊंगा, बाद में बोले दोनों काम नहीं हुए। सबसे ज्यादा दिमाग की दही, सबसे ज्यादा दिमाग की दही ना ये लोटस, कम्युनिकेटर और आउटलुक ने कर रखी है। हर थोड़ी देर में पॉपअप, एक और पॉपअप। साला घर पे बैठ के काम कर रहे हैं यहाँ पे, इनका पॉपअप, उसमें भी इनका एक मेल आया जा रहा है, सब्जेक्ट लाइन अर्जेंट। एक तो कोई मेल ऐसा होता नहीं जिसका सब्जेक्ट लाइन अर्जेंट ना हो, सबके सब मेल अर्जेंट। अबे कोई तो मेल है जिसका अर्जेंट ना हो सब्जेक्ट लाइन। और दिन में ज्यादा मेल आने से घंटे बढ़ जाते हैं क्या दिन के। और मत पूछ भाई, बहुत बुरी हालत कर रखी है इन लोगों ने। इनके बाद है ना, इनके मेल का जवाब भी दो इन लोग को। फिर why your performance has degraded since past few months, I don't know why I choose you for this project। अबे मुझे क्या पता क्यों why you choose me for this project, घर जाके अपनी बीवी से पूछ ले। और अब जब तुझे समझ में आ ही गया है तो मेरे बाप मुझे रिलीज कर दे इस प्रोजेक्ट से। तुझे बता रहा हूँ भाई, जहां भी लिखा रहता है ना वी एम फॉर एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, सब झूठ है, पक्के से झूठ है। इन लोग को सिर्फ मैटर करता है तो हाई लेवल पे बैठे हुए एम्प्लॉयज का सेटिस्फेक्शन, और कुछ नहीं। कुछ अर्जेंट काम कर रहे हो, इनका मीटिंग रिक्वेस्ट का पॉपअप आ जाता है। पूरे दिन में एक तो 25 मीटिंग करवाते हैं ये लोग, एक्सेप्ट करो, मीटिंग करो, वापस आओ, फिर आधे घंटे में एक और पॉपअप। यू आर ए वेरी रिस्पॉन्सिबल रिसोर्स, यू शुड अटेंड दिस मीटिंग्स। अबे काम क्या करते हैं मैनेजर पूरे दिन, बस मीटिंग रिक्वेस्ट ही भेजते रहते हैं क्या। 2 मीटिंग एक्सेप्ट मत करियो, फिर देख कैसे लगेगी तेरी। एकदम से एक्सटेंशन में कॉल आएगा, सीधा कॉल आएगा तेरे को एक्सटेंशन पे। आई डोंट थिंक यू आर सीरियस अबाउट योर प्रोजेक्ट।
थोड़ी ही देर में यू आर ए वेरी रेस्पॉन्सिबल रिसोर्स है, आई डोंट थिंक यू आर सीरियस अबाउट दिस प्रोजेक्ट, एंड दिस इज व्हेन द प्रोजेक्ट इज गोइंग एज पर द डेडलाइंस, एज पर द एक्सपेक्टेशन, सब कुछ टाइम पे हो रहा है तो भी इनको दिक्कत है। अब पता चला ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ना ऐसी हालत में रहते हैं लोग की। और ये ना एचआर एडमिनिस्ट्रेशन वाले पता क्यों खुश रहते हैं? बिकॉज दे डोंट हैव ए मैनेजर ऑन टॉप ऑफ देयर हेड टू स्क्रू देयर हैप्पीनेस बाय रिमाइंडिंग द ब्लडी डेडलाइंस। लोग कहते हैं ना कि आईटी वालों का तो पैसा बरसता रहता है, लेकिन ये कोई नहीं कहता कि सबसे ज्यादा गरीबी में भी आईटी वाले ही रहते हैं। कभी अंदर झांक के देखो, गरीबी से दूसरे मिलेंगे आईटी वाले। बस साला काम कर रहे हैं, कोई पूरे टेबल टेनिस थोड़ी खेल रहे हैं, फिर भी सीट पे आके पूछेंगे बैठा नहीं डूइंग। इसके बाद जाने से पहले नहीं डीएस साहब भेजो, कुछ अच्छा इंप्लीमेंट करो तो 50 दिन का अप्रूवल लो। और इसके बीच में अगर तुम्हें कभी 2 मिनट की चैन की सांस लेनी हो, तुमने आग बंद करी है ऐसे आराम से, इतनी देर में फिर से तुम्हारे सर पे आके कोई खड़ा हो जाएगा, तुम देखोगे मैनेजर व्हाट आर यू डूइंग? कुछ नहीं सोच रहा मेरे बाप, मैं सोच रहा हूँ क्यों मैं इस लाइन में आ गया। मैं तुझे बता रहा हूँ, यू नेवर डिस्कस एनीथिंग विद योर मैनेजर, बिकॉज एवरी डिस्कशन विद योर मैनेजर एक्चुअली रिजल्ट्स इन अ मीटिंग। और मीटिंग में तो किसी कुछ बोलने ही नहीं देते भाई, किसी को कुछ नहीं बोलने देते। हम डेवलपर्स टास्क का इम्प्लीमेंटेशन पर्सपेक्टिव देखते हैं कि ये काम हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो कैसे होगा, कितना टाइम लगेगा, लेकिन इनको ये चीज कोई मैटर नहीं करती। इनको ना सिर्फ एंड रिजल्ट चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन पर्सपेक्टिव टुच्ची सी चीज के लिए क्लाइंट से कभी निगोशिएट नहीं करने वाले। और एक बात बता दूं, जो कभी करंट में इशू आएगा ना उसको कभी डिस्कस नहीं करेंगे लोग। इसका डिस्कशन होगा 2 महीने बाद जब उसकी डेडलाइन आएगी, और वो तब होगा जब तुम याद नहीं होगा कि 2 महीने पहले क्या डिस्कस किया था। सोचते क्या है, इसकी डेडलाइन 2 महीने बाद है, इसको तो बाद में देखते हैं, तब की तब देख लेंगे। छुट्टी नहीं देते यार बिल्कुल भी। तो कभी ट्राई करके लीव मांग कर, तुझे लगेगा कि इस बार तो मैं सॉलिड रीजन लेके जा रहा हूँ, इस बार तो लीव मांग के ही रहूंगा, तभी ना एक गड़ा मुर्दा उखाड़ के लाएंगे। यू आर सपोज टू डू दिस वर्क, तुझे याद भी नहीं हुआ काम तुझे कभी असाइन भी हुआ था, फिर भी यू आर सपोज टू डू दिस वर्क। सडनली ऑल योर डिस्कशन अबाउट द लीव विल फ्लश डाउन द गटर एंड मुद्दा बनेगा कि यू आर सपोज टू डू दिस वर्क। अबे कब असाइन किया था मेरे को? कौन असाइन करता है? तुम मैनेजर, तुम असाइन करते हो मेरे को? मेरे को तो कभी नहीं असाइन किया तुमने। कुछ भी डिवाइड करते हो काम, कुछ भी असाइन करते हो काम। साला वो अगर क्लाइंट से कोई रिक्वायरमेंट डिस्कस नहीं कर पाया, क्यों? बिकॉज ही वॉज बिजी, और तुमने कुछ से डॉक्यूमेंट नहीं बनाया जिससे साला कोई पढ़ेगा भी नहीं, वो तुमने नहीं बनाया, तो यार इररेस्पॉन्सिबल। साला कंपनी ज्वाइन कराते ही ना अब समझ में बिजनेस कम्युनिकेशन सेशन क्यों रखते हैं, क्योंकि वो तुम्हें बताना चाहते हैं कि बेटा अब तुम्हें ऐसा ही सुनने को मिलेगा। इनका सिग्नेचर स्टाइल होता है ये बात करने का। अच्छा मेरी बात बता, मेरा तेरे पास क्यों आया था? तू मेरा टीएल है, तो तेरे पास आके मेरी बात करेगा। अब तू ये बात बता, अगर मैं कल उसके सीनियर के पास जाकर उसके बारे में कुछ बोलूं तो वो क्या सोचेगा? क्यों? तुम तो मेरे सीनियर के पास मेरी कंप्लेंट करने गए थे, तुम उनको बताना चाहते हो आई एम नॉट मैनेजिंग द प्रोजेक्ट इफेक्टिवली। व्हाई डोंट यू गो टू द सीईओ डायरेक्टली, या फिर सबको ईमेल डाल दो मेंशनिंग ऑल माय फ्लॉज। साला कुछ नहीं कर हो सकता इन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का। हम बता रहे हैं भाई, अपनी जिंदगी ऐसी कटने वाली है, ऐसी काम करते रहेंगे, ऑफिस में काम करो, दफ्तर में काम करो, यहाँ घर पे आके फिर से काम करते रहो। ये क्यों आ गया मैं इस लाइन में, क्यों आ गया मैं इस लाइन का, ये प्रॉब्लम है मेरी। अब समझा?